नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स SOPVA, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, हिंदुस्तानी म्यूजिक मेजर्स BPF, सेमेस्टर 2, BHMCT 103 हिंदुस्तानी संगीत के मूलभूत सिद्धांत, खंड 2 मध्यकालीन ग्रंथों का संक्षिप्त अध्ययन भाग 1, इकाई 3 पंडित अहोबलकृत संगीत पारिजात 3.0 भूमिका। इस खंड के पहले 2 अध्यायों में आपने उन मध्यकालीन ग्रंथों के संबंध में जाना जिनका उल्लेख हम बार बार किसी भी संगीत के सैद्धांतिक पक्ष के पुष्टि के लिए करते हैं। इसी कड़ी में संगीत पारिजात उत्तर मध्यकाल में लिखी गई ग्रंथों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 17वीं शताब्दी में लिखी गई इस ग्रंथ में पंडित अहोबल ने तत्कालीन प्रचलित उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। 3.1 अधिगम से संप्राप्ति। संगीत पारिजात ग्रंथ का संक्षिप्त विवरण दे पाएंगे। संगीत विषय में शोध के लिए इस ग्रंथ के महत्व को समझेंगे तथा अपने शोध के लिए इस ग्रंथ का इस्तेमाल कर पाएंगे। मध्यकालीन संगीत के साथ वर्तमान संगीत का सामंजस्य बिठा पाएंगे। 3.2 पंडित अहोबल का परिचय। संगीत पारिजात में दिए गए लेखक के अपने शब्दों के अनुसार श्री कृष्ण पंडित के पुत्र पंडित अहोबल इस ग्रंथ के प्रणेता हैं, परंतु इसके अतिरिक्त उनके निवास स्थान या वंश से संबंधित कोई सूचना उन्होंने नहीं दी। कुछ विद्वानों के थे, परंतु बाद में वे उत्तर भारत में चले आए और स्पष्ट विवरण संगीत पारिजात में नहीं मिलता है। अनुसार पंडित अहोबल दक्षिण भारत के निवासी इस ग्रंथ की रचना की, परंतु इस तथ्य का कोई न ग्रंथ की रचना की। परंतु इस ग्रंथ के उच्चकोटि के साहित्य से यह प्रतीत होता है कि पंडित अहोबल संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे होंगे, साथ ही उच्चकोटि के संगीतज्ञ, गणितज्ञ, तालज्ञ एवं रुद्र वीणा और मृदंग में भी पारंगत रहे होंगे। संगीत पारिजात का रचनाकाल। संगीत पारिजात के रचनाकाल के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में रचनाकाल के विषय में भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हाल के कुछ शोध के आधार पर इस ग्रंथ का रचनाकाल 1620 से 1650 ईस्वी के बीच के समय को निर्धारित किया गया है। 3 ग्रंथ परिचय। प्रोफेसर डॉ. एन रामनाथन जी तथा प्रोफेसर डॉ. नज़मा परवीन अहमद जी के अनुसार परिजातुक नामक संगीत पारिजात के फारसी अनुवाद में संगीत के तीनों अंग गायन, वादन तथा नृत्य के संबंध में 3 कांडों में चर्चा की गई है। ये हैं राग गीत कांड, वाद्यताल कांड तथा नृत्य कांड, परंतु दुर्भाग्यवश मूल ग्रंथ में इन कांडों में से नृत्य कांड अब लुप्त हो चुका है। वर्तमान में पुणे के श्री गोंधलेकर जी के द्वारा प्रकाशित संस्करण में संगीत पारिजात के केवल 2 ही कांड प्राप्त होते हैं, राग गीत कांड एवं वाद्यताल कांड। संगीत पारिजात का शुभारंभ पंडित अहोबल ने संगीत में लीन देवताओं पर रचित मंगलाचरण के साथ किया है तथा पूर्व के ग्रंथकारों में मतंग, कश्यप, हनुमान, हाहा, हुहु आदि को धन्यवाद अर्पित करते हुए सांगीतिक विषयों का निरूपण किया है। 3.3 एक राग गीत कांड। पंडित अहोबल ने राग गीत कांड को प्रारंभ करने से पूर्व राग गीत कांड में वर्णित विषयों की सूची को प्रस्तुत किया है, जिससे पता चलता है कि इस ग्रंथ में लेखक ने राग गीत कांड के अंतर्गत स्वर प्रकरण, ग्राम लक्षण, मूर्छना प्रकरण, मूर्छना प्रस्तार प्रकरण, वर्ण लक्षण, अलंकार, जाति निरूपण, गमक, स्वरस्थान लक्षण, मेल, गीति, राग प्रकरण, प्रबंध, प्रबंधों के अंतर्गत कुछ नए प्रबंध जैसे बिंदु, दरु, अष्टपदी और ध्रुवपद, गीत के गुणदोष, वाग्यकार के लक्षण एवं गायन के गुणदोष की चर्चा की है। 1 स्वर प्रकरण। स्वर प्रकरण में पंग अहोबल द्वारा नाद के 2 प्रकार, आहत और अनाहत नाद, वीणा के 2 प्रकार, गात्र एवं काष्ठ वीणा, नाद के 3 भेद, मध्य, मंद्र तथा तार, श्रुति की विवेचना,
श्रुतियों के आधार पर स्वरों की स्थापना, श्रुतियों की 5 जातियां, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु तथा मध्या, इन सब तत्वों का प्राचीन ग्रंथों का अनुसरण करते हुए ही वर्णन किया है। इसके पश्चात उन्होंने स्वर के संबंध में विस्तृत चर्चा की है। स्वर की परिभाषा बताने के बाद उन्होंने स्वर के 2 प्रकार, शुद्ध तथा विकृत स्वर के बारे में बताया है। उनके अनुसार 7 शुद्ध स्वरों के अतिरिक्त 22 विकृत स्वर थे, जिनके संबंध में उन्होंने विस्तार पूर्वक समझाया है। अहोबल के अनुसार वे स्वर जो अपने स्थान से अगले श्रुतियों पर अवस्थित हो जाते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से तीव्रादि स्वर कहते हैं। तीव्रादि स्वरों में जो स्वर अपने स्थान से एक श्रुति आगे बढ़ जाता है उसे तीव्र, जो स्वर 2 श्रुति आगे बढ़ जाता है उसे तीव्रतर, जो स्वर 3 श्रुति आगे बढ़ जाता है उसे तीव्रतम तथा जो स्वर अपने स्थान से 4 श्रुति आगे बढ़ जाता है तो उसे अतितीव्रतम की संज्ञा दी जाती है। इसी प्रकार यदि कोई स्वर अपने से पिछले स्वर की श्रुति को ग्रहण कर लेता है तब वह स्वर कोमल कहलाता है, और जब कोई स्वर अपने स्थान से 2 श्रुति उतर जाता है तो वह स्वर पूर्व कहलाता है। जब कोई शुद्ध स्वर अपने नियत श्रुति के अतिरिक्त किसी अन्य श्रुति को ग्रहण करता है तब वही स्वर साधारण कहलाता है। जब नी, ग और म क्रमशः स, म और प की तीसरी श्रुतियों पर पहुंच जाते हैं तो वे क्रमशः मृदु स, मृदु म और मृदु प बन जाते हैं। पंडित अहोबल द्वारा वर्णित शुद्ध तथा विकृत स्वर विवरण के लिए स्क्रीन देखें। समूह को ग्राम कहा गया है तथा ग्राम के 3 प्रकार बताए गए हैं, षड्ज, मध्यम एवं गांधार ग्राम। परंतु संगीत में केवल 2 ग्राम, षड्ज तथा मध्यम ग्राम के अस्तित्व को स्वीकार किया है। 3 मूर्छना प्रकरण। पंडित अहोबल ने मूर्छना प्रकरण में मूर्छना को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जब स्वरों का आरोहण एवं अवरोहण होता है तब लोक में पंडित जनों के द्वारा उसे मूर्छना कहा गया है। मूर्छना की संख्या 7 बताया गया है, जो क्रमशः उत्तर मंद्रा, रजनी, उत्तरायता, शुद्ध षड्जा, मत्सरीकृता, अश्वक्रांता और अभिरुद्रकता थे। षड्ज एवं मध्यम ग्राम के शुद्ध के साथ साथ विकृत मूर्छनाओं का भी वर्णन किया है। इस प्रकरण में प्रस्तार को स्पष्ट रूप से परिचित कराया गया। प्रस्तार को जानने के भारतीय छंदशास्त्र में प्रयुक्त नष्ट तथा उदिष्ट विधि को भी समझाया है, जो विशेषत छंद के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जिसे खंडमेरु भी कहते हैं। अनुशंसा। भारतीय छंदशास्त्र एक बहुत ही उन्नत अध्ययन शाखा है जिसके साथ गणित का सीधा संबंध है। https://www youtube.com वॉच VYV2 2 बाय 4। 5 वर्णलक्षण। वर्ण लक्षण के अंतर्गत वर्ण की परिभाषा के साथ वर्ण के 4 प्रकार स्थायी, आरोही, अवरोही एवं संचारी वर्णों को परिभाषित किया गया है। 6 अलंकार। 1 क्रमानुसार स्वरों के संदर्भ को अलंकार कहते हैं। स्थायी वर्ण के साथ अलंकार बताए प्रसन्नादि 2, प्रसन्नांत 3, प्रसन्नायंत 4, प्रसन्नमध्य 5, क्रमरेचित्त 6, प्रस्तार तथा 7, प्रसाद। इसके अतिरिक्त कई मुनियों द्वारा 7 प्रकार के अलंकार बताए गए हैं। इन मुनियों में केवल हनुमान और शिव के मतों को ही प अहोबल द्वारा विस्तार से विवरण किया गया है। वे हैं 1 भद्रक 2, नंद 3, जित 4, सोम 5, ग्रीव 6, भाल तथा 7, प्रकाशक। इसके अतिरिक्त आरोही वर्ण के 12 एवं अवरोही वर्ण के 12 अलंकारों को पंडित अहोबल द्वारा वर्णित किया गया है, जिनमें से अधिकांश पंडित शारंगदेव द्वारा संगीत रत्नाकर में वर्णित किया गया है। ये क्रमशः विस्तीर्ण, निष्कर्ष, बिंदु, अभ्युच्छ्रय, हसित, प्रेखित, आक्षिप्त, संधि, प्रच्छादन, उद्गीत, उद्वाहित, त्रिवर्ण तथा वेणी है। अवरोही वर्ण के 12 अलंकारों का केवल उल्लेख किया गया है, वर्णन नहीं।
संचारी वर्ण के अंतर्गत 25 अलंकार का वर्णन किया है। इसके पश्चात गीतज्ञों के अनुसार 7 अलंकार बताए गए हैं। इंद्रनील, महाव्रज, निर्दोष, सीर, कोकिल, आवर्तक तथा सदानंद ये अलंकार तालबद्ध थे। इन तालबद्ध अलंकारों के पश्चात राग अभ्यास के लिए रागोपयोगी अलंकारों का वर्णन किया है। ये 5 अलंकार हैं चक्राकार, जव, शंख, पद्माकर तथा वारिदा। इस प्रकार पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात के इस कांड में कुल 68 प्रकार के अलंकारों का विस्तार से वर्णन किया है। 7 जाति निरूपण। इसके अंतर्गत परंपरा से चली आ रही 7 स्वरों से युक्त 7 प्राचीन जातियों का निरूपण किया गया है, जो इस प्रकार हैं: षड्जा, ऋषभि, गांधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती तथा नैषादी। इनके विस्तार सहित विवरण गीत कांड के इस अंश में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि अहोबल ने पूर्व शास्त्रकारों के समान प्राचीन ग्रंथों के अनुरूप जातियों का वर्णन किया है, परंतु अहोबल के समय तक जाति गायन की प्रथा पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। 8 गमक। संगीत पारिजात में गमकों का वर्णन परंपरागत रूप में नहीं किया गया। इसमें गमकों का तंत्री वाद्यों के आधार पर व्याख्या किया गया। वे इस प्रकार हैं: 1 चाविता, 2 कंपित, 3 प्रत्याहत, 4 द्विराहत, 5 स्फुरित, 6 अनाहत, 7 तिरिप, 8 घर्षण, 9 विघर्षण, 10 पुनः स्वस्थान, 11 अग्रस्वस्थान, 12 कर्तरी, 13 नैम्य, 14 सुढ़ालु एवं 15 पुंफित व मुद्रा। 9 स्वरस्थान लक्षण। स्वरस्थान लक्षण में शुद्ध एवं विकृत स्वरों को रुद्र वीणा के तारों के आधार पर स्थापना करने की वैज्ञानिक एवं सुसंगठित पद्धति को प्रस्तुत किया गया है। पंडित अहोबल ने स्वर ज्ञानहीन नवीन शिक्षार्थी को स्वर ज्ञान कराने के उद्देश्य से रुद्र वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना के द्वारा स्वरों की अवस्थान को समझाया है। उन्होंने वीणा के तारों पर स्वर स्थान लक्षण बताते समय 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वर यानी 12 स्वरों का वर्णन किया। 5 विकृत स्वर इस प्रकार है: 1 कोमल ऋषभ, 2 तीव्र गांधार, 3 तीव्रतर मध्यम, 4 कोमल धैवत तथा 5 तीव्र निषाद, 13 मध्यम कोमल पवत तथा 10 मेल। स्वर स्थान लक्षण के पश्चात मेल की परिभाषा के साथ मेलों की संख्या का उल्लेख किया गया है। पंडित अहोबल ने सर्वप्रथम मेल की परिभाषा को बहुत ही सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक रूप से परिभाषित किया है। मेलः स्वर समूह स्याद्रागव्यंजन शक्तिमान श्लिष्टोच्चारण में वात्र समुदायः प्रकीर्तितः। 330 अर्थात जो स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति हो उसे मेल कहते हैं। स्वर समूह के उच्चारण या प्रयोग में सामंजस्य या लोकरंजन करने की क्षमता हो उसे मेल की संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात मेल के 3 प्रकार बताए गए हैं: 7 स्वरों के प्रयोग से संपूर्ण तथा 6 स्वरों से षाडव एवं 5 स्वरों के प्रयोग से औडुव कहलाते हैं। तीनों ग्रामों में षड्ज ग्राम को महत्व देते हुए षड्ज को मेल का प्राणस्वरूप माना यानी मेल में षड्ज को वर्जित नहीं माना है। इसके अतिरिक्त मेल के और 2 प्रकार बताए हैं: शुद्ध स्वरों से युक्त मेल तथा विकृत स्वरों से युक्त मेल तथा इन मेलों की संख्या 21 340 है। 11 गीति। इस प्रकरण में गीति के संज्ञा को स्पष्ट करते हुए उनके लक्षणों को स्पष्ट किया गया है। यहाँ भी परंपरागत रूप से चली आ रही 5 गीतियों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं: शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, वेसरा तथा साधारणी। 12 राग प्रकरण। राग प्रकरण में पंडित अहोबल ने रागों को समय के अनुसार वर्गीकृत किया है। इसके पश्चात 122 रागों के लक्षणों को अलग अलग प्रस्तुत किया है। इन लक्षणों के अंतर्गत उदग्राह स्वर व मूर्छना स्वर, अंश, ग्रह, न्यास, वर्ण, राग के स्वरूप यानी चलन, गायन, समय इत्यादि का उल्लेख किया गया है।
स्वरस्थान प्रकरण में वर्णित 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वरों के प्रयोग से 122 रागों को राग प्रकरण में सम्मिलित किया है। पंडित अहोबल का शुद्ध स्वर सप्तक वर्तमान के काफी राग के समान है। तत्कालीन संगीत में प्रचलित मेल पद्धति को अधिक महत्व न देकर मूर्छना पद्धति को महत्व दिया है। प्रत्येक राग की मूर्छना या उदग्राह स्वरों का वर्णन कर राग के लक्षणों को निर्धारित किया है। कुछ 50 रागों को 12 मेलों में वर्गीकृत किया है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। 13 प्रबंध प्रकरण। राग प्रकरण के पश्चात प्रबंधों को विस्तार से विवेचन किया गया है। प्रबंध के उपदान धातु और अंग, प्रबंध की 5 जातियां तथा प्रबंध के भेदों के वर्णन के साथ ही विप्रकीर्ण 3 प्रकार के प्रबंधों का विवेचन किया गया है। सूढ़, आली और लेखक ने 5 धातु तथा 6 अंगों से युक्त गान शैली को प्रबंध की संज्ञा दी है। ये 5 धातु इस प्रकार है: 1 उद्ग्राह, 2 मेलापक, 3 ध्रुव, 4 अंतुर तथा 5 आभोग तथा धातुओं के पश्चात प्राचीन परंपरा को अपनाते हुए उन्होंने प्रबंधों के 6 अंगों को इस प्रकार से बताया है: 1 पद, 2 ताल, 3 स्वर, 4 पाठ, 5 तेन तथा 6 विरुद्ध। इसके पश्चात तीनों प्रबंधों के प्रकारों की व्याख्या की गई है। सूर प्रबंध के 8 भेद जैसे एला, करण, ढेंकी, झिंबड़, लंभ, रास तथा एक ताली को भली प्रकार से वर्णित किया गया है। आली संश्रय प्रबंध के अंतर्गत वर्ण, वर्णस्वर, गद्य, कैवाड़, अंकचारिणी, कंद, तुर्गलीला, गजलीला, द्विपदी, चक्रवाल, स्वरार्थ, गाथा, क्रौचपद, कलहंस, द्विपथक, आर्या, ध्वनिकुट्टिनी, घट, वृत्त, मात्रिका, तोटक, राग मिश्रक, तालार्णव तथा पंचताल का समावेश किया गया है तथा इनकी विस्तृत चर्चा की गई है। विप्रकीर्ण प्रबंध के अंतर्गत 36 प्रबंधों का संकलन किया गया है, जो इस प्रकार हैं: श्रीरंग, श्रीविलास, पंचभंगी, पंचानन, उमातिलक, विजय, वस्तु, त्रिपदी, चतुष्पदी, षटपदी, सिंहलीला, हंसलीला, चतुर्मुख, सुदर्शन, त्रिभंगी, त्रिपथ, दंडक, संपट, कंदुक, चर्या, चच्चरी, हर्षवर्धन, श्रीबर्धन, स्वरांग, हरिविलासक, राहडी, मंगलाचार, वदन, पद्धड़ी, धवल, मंगल, लोली, वीरश्री, ढोलरी, उर्वी तथा दंती। 14 गीत प्रकरण। गीत प्रकरण के अंतर्गत तत्कालीन प्रचलित गायन शैलियों का वर्णन किया गया है, जो निम्नवत है: बिंदु, दरु, अष्टपदी और ध्रुवपदा। लेखक के अनुसार द्राविड़ भाषाओं में सभी तालों में निबद्ध रचना, जिसे केवल द्रुत गति में गायन किया जा सकता है, साथ ही जो श्रोता को सुखदायक प्रतीत होता है, विंदु गायन शैली है। तेलंग या तेलुगु भाषा से उत्पन्न द्रुत गति से युक्त गायन शैली को दरु, जिस गायन शैली में 8 पद हो, त्रिपुट ताल में निबद्ध, सभी भाषाओं से युक्त तथा घंटा के साथ या सहयोग से गाया जाए वह अष्टपदी कहलाता है तथा उत्तरी भाषाओं में निबद्ध रचना ध्रुवपद है। अंत में गीत के गुणदोष, वाग्यकार लक्षण तथा गायक के गुणदोष के साथ ही संगीत पारिजात के राग गीत कांड का समापन किया गया है। वाद्यताल कांड। संगीत पारिजात के द्वितीय कांड वाद्यताल कांड के 2 भाग अथवा अध्याय हैं। प्रथम भाग वाद्याध्याय और द्वितीय भाग तालाध्याय। 1 वाद्याध्याय। पंडित अहोबल ने परंपरा के अनुसार वाद्यों के 4 प्रकार बताए हैं: 1 तत्, 2 आनद्ध, 3 सुशिर और 4 घन। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ग के वाद्यों के लक्षणों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। तत्वाद्य। संगीत पारिजात में तत्वाद्यों के अनेक प्रकार बताए हैं: 1 रुद्रवीणा, 2 ब्रह्मवीणा, 3 तंबूर, 4 स्वरमंडल, 5 पिनाकी, 6 किन्नरी, 7 दंडी एवं 8 रावनेहस्त। इसके पश्चात वीणावादन के लक्षण, वीणा के मेलन विधि, वादक के प्रकार एवं उक्त वाद्यों के वादन विधि का भी विस्तार से विवरण दिया गया है।
इनमें से आज रुद्रवीणा तथा स्वरमंडल आज भी उसी रूप में प्रचलित है। निबद्ध तंबूर से वर्तमान में सितार का अवतरण हुआ है तथा तंबूर का विकसी रूप आज का तानपुरा है। आनध वाद्य। आनध वाद्यों के अंतर्गत 8 वाद्यों मृदंग, दुंदुभी, भेरी, रंजा, डमरू, पटह, चक्रवाद्य तथा हुडुक्कू का समावेश किया। इसके पश्चात इन वाद्यों के लक्षण, वादन विधि एवं वादक के लक्षणों का विस्तार से विवरण किया है। ध्यान देने योग्य बात है कि प अहोबल के समय तक तबले का प्रचलन नहीं हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने इस वाद्य का उल्लेख नहीं किया। इन दोनों वर्गों के वाद्यों के अतिरिक्त पंडित अहोबल एक अन्य नवीन वर्ग के वाद्यों का भी वर्णन किया है, जिसमें तत् तथा आनद्ध वाद्यों के लक्षण निहित हैं। इस वर्ग के अंतर्गत 3 वाद्यों का समावेश किया गया है। 1 ढक्का, 2 रवाब एवं 3 करचक्र। सुशिर वाद्य। संगीत पारिजात में सुशिर वाद्य के अंतर्गत सुनादी, मुरली, पावा, श्रृंग, नागसर, कहली, मुखवीणा, वक्री, तुंदकिनी, चंगू, शंख, पत्रिका और स्वरसागर वाद्यों का उल्लेख किया है। इन वाद्यों के लक्षणों का भी पंडित अहोबल ने विस्तार से वर्णन किया है। इनमें से सुनादी वर्तमान में शहनाई के नाम से, पावा अलगोजा या सतारा नाम से और चंगू मोरचंग के नाम प्रचलित है। घन वाद्य। पंडित अहोबल ने संगीत पारिजात के घन वाद्यों के अंतर्गत ताल, झल्लरी, घंटा, जय घंटा, घट, जलयंत्र, क्षुद्र घंटा, कल्पत्रु तथा काष्ठ ताल का वर्णन करते हैं। इनमें से इस प्रकार वाद्याल कांड के इस भाग में कुछ ऐसे वाद्यों का समावेश हुआ है जिनका प्रयोग आधुनिक समय में देखा जा सकता है, जैसे जलयंत्र या जलतरंग, झल्लरी या झाझादी। पंडित अहोबल द्वारा वर्णित वाद्यों का वर्तमान हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, लोक संगीत तथा पाश्चात्य संगीत में नवीन नामों या परिवर्तित रूप में प्राप्त हैं, जो इस प्रकार हैं। संगीत पारिजात वर्णित वाद्य, वाद्यों के आधुनिक नाम: रुद्रवीणा, रुद्रवीणा। अनिबद्ध तंबूर, तानपूरा। निबद्ध तंबूर, सितार। स्वरमंडल, स्वरमंडल। मृदंग, पखावज। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। 2 तालाध्याय। इसके पश्चात द्वितीय कांड का शेष अध्याय। तालाध्याय को लेखक ने ग्रंथ में सम्मिलित किया है। इसमें परंपराओं को आधार मानकर तालाध्याय में ताल को परिभाषित करते हुए ताल के 10 प्राणों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। 1 काल, 2 मार्ग, 3 क्रिया, 4 अंग, 5 ग्रह, 6 जाति, 7 कला, 8 लय, 9 यति, 10 प्रस्तार। प्रस्तार का वर्णन करते समय देशी ताल के प्रस्तारों का विशद वर्णन किया गया है। पंडित अहोबल ने तालाध्याय में तालों को 2 भेदों व प्रकारों में विभाजित किया है: मार्ग ताल एवं देशी ताल। मार्ग एवं देशी तालों को परिभाषित करने के साथ साथ उनके पाठाक्षरों को भी स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। तालाध्याय में प्राप्त मार्ग ताल: 1 चंचतपुट, भरत एवं शारंगदेव आदि के अनुसार चच्चतपुट, 2 चाचपुट, 3 षट्पितापुत्रक, 4 संपक्केष्ट और 5 उद्वट है। इसके पश्चात 159 देशी तालों का नामोल्लेख किया है। उसके पश्चात सप्तसूडादी तालों के अंतर्गत ध्रुव के 16 भेद एवं मंठ के 36 भेद बताए हैं। इन तालों के अतिरिक्त दंती, महाव्याघ्र, भास्करादिग्रह, विजय, कामधेनु तथा पुष्पबाण आदि तालों के भी वर्णन किया गया है। आज के संदर्भ में संगीत पारिजात को इतनी। संगीत पारिजात में 17वीं शताब्दी में संगीत के सैद्धांतिक पहलू सूक्ष्मता से संवारा गया है कि आज इस ज्ञान रूपी मोती की चमक में और भी निखार आया है। संगीत पारिजात को आधार बनाकर सभी विद्वानों ने वीणा पर स्वरों की स्थापना की है। रागों तथा वीणा पर 5 विकृत स्वरों को स्थापित किया है। षड्जग्राम को अधिक महत्व देकर सा से सभी रागों को प्रारंभ करने की प्रथा संगीत पारिजात
से ही प्रारंभ हुई है। संगीत पारिजात में कई नवीन वाद्यों और तालों का उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग आज भी भारतीय संगीत में पूर्वरूप अथवा नवीन रूप में विद्यमान है। इस ग्रंथ के अध्ययन से तत्कालीन संगीत की स्पष्ट छवि प्राप्त होती है, जिससे वर्तमान संगीत के सैद्धांतिक पक्ष का सूक्ष्म विवेचन करना संभव हो पाता है। इस प्रकार संगीत पारिजात संगीत की प्रवृत्तियों एवं नवीन परिवर्तनों को जानने का अमूल्य स्रोत है। 3.8 सारांश। संगीत पारिजात के अनुसार श्री कृष्ण पंडित के पुत्र पंडित अहोबल इस ग्रंथ के प्रणेता हैं। हाल के कुछ शोध के आधार पर इस ग्रंथ का रचनाकाल 1620 से 1650 ईशून्य के बीच के समय को निर्धारित किया गया है। वर्तमान में पुणे के श्री गोंधलेकर जी के द्वारा प्रकाशित संस्करण में संगीत पारिजात के केवल 2 ही कांड प्राप्त होते हैं, राग गीत कांड एवं वाद्यताल कांड। राग गीत कांड के अंतर्गत स्वर प्रकरण, ग्राम लक्षण, मूर्छना प्रकरण, मूर्छना प्रस्तार प्रकरण, वर्ण लक्षण, अलंकार, जाति निरूपण, गमक, स्वरस्थान लक्षण, मेल, गीति, राग प्रकरण, प्रबंध, प्रबंधों के अंतर्गत कुछ नए प्रबंध जैसे बिंदु, दरु, अष्टपदी और ध्रुवपद, गीत के गुणदोष, वाग्यकार के लक्षण एवं गायन के गुणदोष की चर्चा की है। लेखक के अनुसार 7 शुद्ध तथा 22 विकृत स्वरों की स्थापना की, यानी कुल 29 स्वर हैं। इनमें से 22 विकृत स्वरों को तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अतितीव्रतम, कोमल, पूर्व, साधारण तथा मृदु के नामों से संबोधित किया है। लेखक ने पूर्व परंपरा को अपनाते हुए ग्रंथ में ग्राम के 3 प्रकार बताया है, परंतु प्रचलन में केवल षड्ज तथा मध्यम ग्राम के अस्तित्व को स्वीकार किया है। पंडित अहोबल ने 68 प्रकार के अलंकारों को संगीत पारिजात में सम्मिलित किया है। गीतज्ञों के अनुसार 7 प्रकार के अलंकार थे: इंद्रनील, महाव्रज, निर्दोष, सीर, कोकिल, आवर्तक तथा सदानंद। ये अलंकार तालबद्ध थे। राग अभ्यास के लिए 5 प्रकार के अलंकार हैं: चक्राकार, जव, शंख, पद्माकर तथा वारिद। संगीत पारिजात में उस समय में प्रचलित 15 गमकों, जो तंत्री वाद्यों पर आधारित थे, की चर्चा की गई है। -1 चाविता 2, कंपित 3, प्रत्याहत 4, विराहत 5, स्फुरित 6, अनाहत 7, तिरिप 8, घर्षण 9, विघर्षण 10, पुनः स्वस्थान 11, अग्रस्वस्थान 12, कर्तरी 13, नैम्य 14, सुढ़ालू एवं 15, पुंफित व मुद्रा। पंडित अहोबल ने स्वर ज्ञानहीन नवीन शिक्षार्थी को स्वर ज्ञान कराने के उद्देश्य से रुद्र वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापना के द्वारा स्वरों की अवस्थान को स्वर स्थान लक्षण में बताते समय 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वर यानी 12 स्वरों का वर्णन किया। 5 विकृत स्वर इस प्रकार है: 1 कोमल ऋषभ, 2 तीव्र गांधार, 3 तीव्रतर मध्यम, 4 कोमल धैवत तथा 5 तीव्र निषाद। पंडित अहोबल ने सर्वप्रथम मेल की परिभाषा को बहुत ही सुस्पष्ट एवं वैज्ञानिक रूप बताते हुए मेल के 3 प्रकार बताया है: 7 स्वरों के प्रयोग से संपूर्ण तथा 6 स्वरों से षाडव एवं 5 स्वरों के प्रयोग से औडुव कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेल के और 2 प्रकार बताए हैं। शुद्ध स्वरों से इन मेलों की कुल संख्या 21,340 थी। युक्त 122 रागों को राग प्रकरण में सम्मिलित किया है। मेल तथा विकृत स्वरों से युक्त पंडित अहोबल का शुद्ध स्वर सप्तक वर्तमान के काफी राग के समान है। मेल तथा उन्होंने तत्कालीन संगीत में प्रचलित मेल पद्धति को अधिक महत्व न देकर मूर्छना पद्धति को महत्व दिया है। लेखक ने 5 धातु तथा 6 अंगों से युक्त गान शैली को प्रबंध की संज्ञा दी है। ये 5 धातुएं इस प्रकार है: 1 उद्ग्राह, 2 मेलापक, 3 ध्रुव, 4 अंतुर तथा 5
आभोग इसके अतिरिक्त प्रबंधों के 6 अंगों को इस प्रकार से बताया है। 1 पद 2 ताल 3 स्वर 4 पाठ 5 तेन तथा 6 बिरुद। गीत प्रकरण के अंतर्गत तत्कालीन प्रचलित गायन शैलियों में बिंदु, दरु, अष्टपदी और को वर्णन किया है। ध्रुवपद संगीत पारिजात के द्वितीय कांड वाद्यताल कांड के 2 भाग अथवा अध्याय हैं। प्रथम भाग वाद्याध्याय और द्वितीय भाग तालाध्याय। पंडित अहोबल ने परंपरा के अनुसार वाद्यों के 4 प्रकार बताए हैं। 1 तत् 2 आनद्ध 3 सुशिर और 4 घन। इसके अतिरिक्त पंडित अहोबल एक अन्य नवीन वर्ग के वाद्यों का भी वर्णन किया है, जिसमें तत् तथा आनद्ध वाद्यों के लक्षण सम्मिलित हैं। वे 3 वाद्य इस प्रकार है। 1 ढक्का, 2 खाब एवं 3 करचक्र। पंडित अहोबल ने तालाध्याय में तालों को 2 भेदों व प्रकारों में विभाजित किया है, मार्ग ताल एवं देशी ताल, तथा ग्रंथ में तत्कालीन प्रचलित 159 देशी तालों को सम्मिलित किया है। संगीत पारिजात में कई नवीन वाद्यों और तालों का उल्लेख किया गया है, जिनका प्रयोग आज भी भारतीय संगीत में पूर्वरूप अथवा नवीन रूप में विद्यमान है।